ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनूतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्से व्यापभूते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभाव कामलोभादेश्चेतेति निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा य आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 16 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं स्वयं धनु धनु द्वारि निधाय माया भ्रातुपुरम ममर्षु ताडित्योऽपि स इत्थमत्यु लवणं कर्णबाणे गत व्यथो अया दुरु मानयानम। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए तथा अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया। बोलते हैं इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें ऐसा कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने सुना ऐसा कि जो है क्या होता है कि विदुर को दुर्योधन ने अपमानित किया था राज्य से, और राज्य से अपमानित करके निकाल दिया था विदुर ने। ठीक है ना। तो इसलिए जब विदुर को अपमानित किया, क्या बोला कि इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यहाँ बड़ा हुआ है उसी के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। ये दुर्योधन ने इस तरह से विदुर को अपमानित किया। इस तरह से अपने कानों में होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। इस तरह से वो बिना खेद के क्या करते हैं, राजमहल छोड़ देते हैं धृतराष्ट्र का। बोलते श्री भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करते हामिति मन्यते। कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है कभी भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है उससे कभी भी प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। बद्ध आत्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में निमग्न रहता है। जो बद्ध आत्मा है वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में निमग्न रहता है, मतलब भौतिक अस्तित्व को बनाए रखता है बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा पूर्ण रूपेण बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। अतः बद्ध जीव पूर्णतः श्री भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल भ्रमवश वह अपने को अपने कर्मों का में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा शक्ति प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उस महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार का हितैषी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है दुर्योधन बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में था, इस कारण से वो क्या किया, भ्रमवश अपने को वो स्वतंत्र मानता था और इस प्रकार बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने के कारण उसने क्या किया, विदुर जैसे महात्मा का को अपमानित किया और अपमानित करके उनको राज्य से निकलवा दिया जो कि सारे परिवार के हितैषी थे।
विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से पूरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगा शक्ति माया के वश में होने के कारण अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतः उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तथाकथित उन्होंने यह भी देखा कि श्री भगवान के अंतर्गत अंतरंगी शक्तियां उन विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही हैं। इस तरह से जो है बता रहे हैं कि श्री भगवान की जो अंतरंग शक्ति है श्रीमती माया देवी किस तरह से विशेष रूप से कार्य करती है। एक भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में अपने आप को पूरी तरह लगाने हेतु तैयार रहते थे। अतः दुर्योधन की कृपा से उन्हें यह अवसर मिला। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होकर होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसके कारण ही उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि दुर्योधन की बातों से मर्माहत होकर जो है विदुर जो है तीर्थाटन के लिए भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो ये उनके लिए एक शुभ अवसर बन गया। अगर जो दुर्योधन उनको इस तरह का कृपा किया नहीं तो बोलते हैं कि दुर्योधन की कृपा से उन्हें यह अवसर मिला। दुर्योधन ने कटु वचन बोलकर उनको मर्माहत किया जिसके कारण उन्होंने दुखी होकर राज्य को त्याग दिया धृतराष्ट्र के राज्य को और क्या किए तीर्थाटन के लिए निकल गए। तो दुर्योधन द्वारा बोले हुए जो कटु वचन थे वो उनके लिए आशीर्वाद सिद्ध हुआ। बोलते हैं उसे मन ही मन वो धन्यवाद देते क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बोलते हैं स्वनिर्गतम कौरव पुण्य लब्धु गजा हया तीर्थ पदम पदानी अनवाक्य मत पुण्य चिकित्स योग्यम अधिष्ठितो यानी सहस्त्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्माओं कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि श्री भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उस पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। बोल रहे हैं कि विदुर क्या करते हैं अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्माओं कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए और हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद क्या करते हैं वो तीर्थयाटन करते हैं तीर्थों का भ्रमण करते हैं। बोलते हैं सारे तीर्थ जो है भगवान के चरण कमल हैं। ऐसे तीर्थों का उन्होंने भ्रमण भ्रमण शुरू किया। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उस पवित्र स्थान की यात्रा की। तीर्थ स्थलों की यात्रा कोई करता है तो उसको पवित्र जीवन मिलता है। उच्च जीवन उच्च कोटि का पवित्र जीवन मिलता है मतलब उच्च लोगों की प्राप्ति होती है और वहां पर पवित्र जीवन बिताकर वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है जहाँ श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित होते हैं। ऐसे उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए विदुर क्या करते हैं पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना ऐश्वर्य होना उच्च विद्वान होना शरीर से अति सुंदर होना ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु श्री भगवान की कृपा पाने और उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहने हेतु ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं हैं। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा श्री भगवान के निकट पहुंचने हेतु संसार के सभी महान तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया। जब विदुर को राज्य से दुर्योधन ने निकाल दिया तो वो अच्छ विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ये उनको मिला कि वो प्रेममय सेवा में लगे रहने के लिए पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं थी। विदुर ने अपने को कम पवित्र मानकर सारे पुण्य स्थलों की यात्रा की। क्यों कि और भी भगवान के निकटस्थ वो स्थान ले सके और इस तरह से उन्होंने सारे तीर्थों की यात्रा किया। उसके बाद बता रहे हैं उस समय यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संदेश इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक कोई पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता तब तक कोई भी मनुष्य श्री भगवान के शत प्रतिशत अनुरक्त नहीं हो सकता। तो विदुर भगवान के महान भक्त होने के कारण भी अपने को वो मानते थे कि मैं अभी मेरे पास बहुत सारे भी पुण्य कर्मों का पाप कर्मों का शेष बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने पहले क्या किया सारे तीर्थों का भ्रमण किया। चाहते तो डायरेक्टली भगवान की शरण ग्रहण कर सकते थे ऐसी उनकी भक्ति थी भगवान के प्रति लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया कोई भी मनुष्य शत प्रतिशत भगवान की शरण तभी ग्रहण कर सकता है जब समस्त पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। विदुर को इसका भान था कि नीतिज्ञ धृतराष्ट्र और दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है अतः वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने की योग्य नहीं है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि
कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र और दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है। और जब कोई व्यक्ति अशुभ है, अशुभ मतलब उसके सारे विचार जो हैं पॉल्यूटेड हैं और आसुरी प्रवृत्ति का है, तो उसके संग मात्र से क्या होता है, अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो कि यहाँ विदुर के चरित्र में हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र और दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतः वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। तीर्थ स्थान तीर्थयात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होता है और शुद्ध जीवन और इस साक्षात्कार प्राप्त करने वाले की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने और अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में श्री भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। बता रहे हैं कि जो है तीर्थ स्थानों की यात्रा हमें पापों का निवारण करने के निमित्त नहीं जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? शुद्ध जीवन और इस साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए जाना चाहिए। प्राप्त करने वाली सुविधाओं के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। तो अगर हमें तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी है तो पापों के निवारण के लिए नहीं करनी है, क्या करने के लिए? शुद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए और आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने और अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में श्री भगवान अपने दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। तो तीर्थ स्थानों का हम भ्रमण करते हैं या धामों का या तीर्थों का, तो उसका मात्र एक उद्देश्य क्या होना चाहिए? वहां पर जो ऋषि महात्मा हैं या भगवान के भक्त हैं उनसे जाकर हमें क्या करना चाहिए? उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। बता रहे हैं कि महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां श्री भगवान की सेवा में लगे हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में श्री भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। आगे बता रहे हैं इसमें कि पुरेषु पुण्यम पवनादि कुंजे स्वपस्प पंकुत येषु सारित्य सरमसु अनंतलिंगे सम अलिंगतेषु चचार तीर्था यत निस्व अन्यम। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका और मथुरा से होते हुए यात्रा करते निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां और झीलें शुद्ध और निष्पाप थीं, जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थयात्रों की यात्रा की प्रगति संपन्न की। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध तीर्थ स्थलों में जैसे अयोध्या, द्वारका, मथुरा से होते हुए यात्रा करते हुए निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें शुद्ध और निष्पाप थी, जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाने वाले थे। इस तरह से उन्होंने सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। बोलते हैं, श्री भगवान के इन अर्चा रूपों के नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसे नहीं थे। श्री भगवान के स्वरूप का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। श्री भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्तियां होती हैं जो स्वयं श्री भगवान जैसे ही होती हैं। अर्चा की शक्तियां श्री भगवान के साकार रूप की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है। बोलते हैं जो अर्चा विग्रहों की शक्तियां होती हैं और जो भगवान का साकार रूप में है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की शक्तियां एक जैसे होती हैं। कोई अर्चा विग्रह की पूजा करता है या प्रणाम करता है और भगवान को प्रणाम करता है तो दोनों के प्रणाम करने में कोई अंतर नहीं है। बोलते हैं यहाँ पर पत्र पेटी तथा डाकघर का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डाल देता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी प्रकार अर्चा विग्रह श्री भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। तो इस तरह से विदुर ने क्या किया? भ्रमण करते करते सारे तीर्थों का, जितने भी श्री भगवान के तीर्थस्थल थे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, वहां पर जाकर भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और उनसे उनकी आराधना किया, क्योंकि जो अर्चा विग्रह स्थापित थे उसमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बोलते हैं गायम पर्यट मेध्य विविक्त वृत्तिम सदा अपलुप्तो अध्य शयनो अवधूतम अलक्षितम स्वेर अवधूत वेशम व्रतानि चीरे हरितो शरणानि
इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध और स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। उन्होंने, यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न तो उनके बाल सबरे हुए थे, न ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिवारजनों से अदृश्य रहे। इस तरह से परिवार छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत्य कार्य किए। मतलब हरि को प्रसन्न करने के लिए उनके श्री विग्रहों का दर्शन, उनको प्रणाम, उनकी पूजा अर्चना सब कुछ किया उन्होंने। उनकी वृत्ति शुद्ध और स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहते। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न तो उनके बाल सबरे हुए थे, न लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस प्रकार अपने तमाम परिवारजनों से अदृश्य रहे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं विदुर के चरित्र में कि जब वो पारिवारिक जीवन से विरक्त होते हैं, मतलब राज्य छोड़ते हैं धृतराष्ट्र का, तो क्या करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं। बोलते हैं श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कृत्य कार्य संपन्न किया। उनकी वृत्ति बहुत ही शुद्ध और स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में बार बार स्नान करते और निरंतर शुद्ध होते रहते। साधु के वेश में होने के बाद भी न तो बाल संवारते, न लेटने के लिए उनके पास बिस्तर होता। इस प्रकार अपने तमाम परिवारजनों से अदृश्य रहे। बोलते हैं तीर्थ यात्री का सर्वप्रथम कर्तव्य श्री भगवान को प्रसन्न करना होता है। तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करते समय उसे समाज को खुश रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो वो इस भाव से न करे कि समाज के लोग हमसे खुश रहेंगे। मतलब अपने को सजाए संवारे इसलिए नहीं कि समाज के लोग हमें देखकर प्रसन्न रहें, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति का या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तो तीर्थ यात्रा करते समय हमें ज्यादा इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा वेश कैसा है या हमारी वृत्ति क्या है, या हम सामाजिक औपचारिकताओं को फॉलो करके करना बंद करके और जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं उस कार्य को करके तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। बोलते हैं इत्थम व्रजनम भारतमेव वर्षम कालेन यावद गतवान प्रभासम तावक्ष सास्य क्षिति मेक चक्राम मेकात पत्रा मविजितेन पार्थम। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि के समस्त तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराजा युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है जब वे भारतवर्ष में तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वो प्रभास क्षेत्र गए जो कि द्वारका के पास है। उस समय महाराजा युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति और एक ही ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तो उस समय धृतराष्ट्र जो है, अब कौरवों का वध हो गया होता है और युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, सैन्य शक्ति और ध्वज के अंतर्गत सारे राज्य को कंट्रोल किए होते हैं। बोलते हैं 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तब भारतवर्ष के नाम से विख्यात तब देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व का इतिहास भूतकाल के 3,000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराजा युधिष्ठिर के ध्वज और सैन्य शक्ति के अधीन था और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान श्री कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था और पूरे ब्रह्मांड मतलब जितना भी पृथ्वी का क्षेत्र है सब युधिष्ठिर महाराज के अंतर्गत था और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा थे। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अजित की कृपा से केवल एक ही ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही इस विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो है अलग अलग देश बटे हुए हैं, लेकिन उस समय जब युधिष्ठिर महाराज थे तो युधिष्ठिर महाराज ही पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे और एक ही झंडा था। आज देखते हैं इंडिया का झंडा कुछ और है, पाकिस्तान का कुछ और, ऑस्ट्रेलिया का कुछ और, इस तरह बटा हुआ पूरा। लेकिन बता रहे हैं वहां पर कि जब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे तो सैकड़ों हजारों ध्वज फहराए नहीं जाते थे, बस एक ही ध्वज के नीचे पूरा विश्व ब्रह्मांड समाहित था, क्योंकि सबने भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली थी। बोलते तत्रां सुहृदि अनिष्टम वनम यथा वेणुज्वहि सश्रयम स अस्पर्धया दग्ध मथानुशोचनम सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीम
प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जहां सरस्वती नदी बहती है, तो ध्रुव महाराज सॉरी प्रभास तीर्थ जब पहुंचते हैं विदुर महाराज, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण उत्पन्न से सारे जंगल में अग्नि लग जाती है और क्या होता है, जंगल पूरा जल जाता है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सरस्वती नदी पर की नदी बहती थी उधर की तरफ चल पड़े। बोलते हैं कौरव तथा यादव गण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। कहाँ? जब प्रभास क्षेत्र पहुंचे। जंगली बासों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण मानव समाज के से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाना नहीं जानता, किंतु बांसों के बीच घर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिकता मेरा तेरा रूपी महत जंगल में बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित बद्ध जीवात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसे सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कौरव और यादव गण थे ये दोनों विदुर के संबंधी थे, ठीक है ना। कौरव तो धृतराष्ट्र के संबंधी थे और यादव गण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण विदुर के भी संबंधी थे। विदुर ने बंधघाती युद्ध के फलस्वरूप, मतलब जो बंधुघाती युद्ध हुआ कौरव और पांडव के बीच में, उसके फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। तो प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो उनको यह समाचार मिला कि आपके सारे बंधु बांधव नष्ट हो गए हैं। जिस तरह जंगली घर्षणों के आवेश से पूरे जंगल में आग लग जाती है और सारे जंगल जो है जल जाते हैं, जंगल के घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है और जंगल में कोई आग लगाना नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच घर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सारे जंगलों को जला देती है। उसी प्रकार सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत जंगल की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित बद्ध जीवात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसे सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। हम देखते हैं कि संसार में जो है आपस में जहाँ दो भाई होते हैं और आपस में बंटवारा और बहुत सारी चीजें होती हैं और आपस में ही क्या करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति संत पुरुष वहां पर होते हैं तो क्या होता है, आपस में वो बहुत ही समझा बुझाकर और शांति बनाए रखते हैं। लेकिन जहां पर संतों की कमी है, भक्तों की कमी है, वहां पर आपस में ही भाई भाई में क्या होता है, मारपीट होता है। राज्य के लिए, धन के लिए, खेती के लिए, चाहे जो भी है। वही बता रहा है कि जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है, उसी प्रकार संतों की कृपा रूपी बादल से ही सांसारिक अग्नि को बुझाया जा सकता है। कि जो संसार में अग्नि लगी है, सबको मतलब क्या है, भाग दौड़ मची हुई धन कमाने के लिए या भौतिक ऐश्वर्य को भोगने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए। तो ये अग्नि कैसे बुझेगी? जब संतों की कृपा होगी, जब भक्तों की कृपा होगी, तभी ये अग्नि क्या होगी, शमित होगी। बोलते हैं तस्याम तृतीय सयो सन्यो मनुष्यम पृथ्योर अर्था अग्निरसितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवा गुहस्य इच्छाद्य देवस्य स आसी वेश्य। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थान थे जिनके नाम थे त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्म कांड किए। तो जब वो सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनका हमने अभी नाम बताया है। वहां पर पहुंचकर उन्होंने ठीक से कर्म कांड के नियमों का पालन किया, मतलब पितृ पूजा किया, उनको पितृ तर्पण किया। इस तरह से उन्होंने कर्मकांड के नियमों को बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। तो जो भी पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, जो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से अर्घ अर्पित करनी चाहिए अपने परिवार के जन। खासकर जो पुरुष वर्ग है उसको क्या करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए पितरों के नाम से, देवों के नाम से, ऋषियों के नाम से। उससे क्या होता है, जो उनके पितृ देव और ऋण होता है ऋषियों का, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और उनको हम जब जल देते हैं पवित्र नदियों का तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं हमारे पितृ देव और ऋषि। जैसे हम देखते हैं कि विष्णु देव का जब विष्णु पंचक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रह्मचारी या जो सन्यासी होते हैं वो विष्णु देव को जल देते हैं, अर्घ देते हैं।
कि उनका कोई संतान नहीं था, तो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और विष्णुदेव प्राप्त करते हैं। भगवान के महान भक्त होने के कारण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। बोलते हैं, अन्यानि जे हम द्विज देव देवो कृत्यानि नान्यत नानि विष्णु प्रत्यज्ञ मुख्या अति मंदिराणि यद दर्शना कृष्ण मनु स्मरन्ति। वहां महर्षियों और देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। क्या बता रहे हैं कि जहां जहां विदुर ने भ्रमण किया, वहां वहां पर महर्षियों और देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक मंदिर थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो जहां जहां भ्रमण किया विदुर ने, वहां पर अनेकों मंदिर विराजमान थे जो महर्षियों और देवताओं द्वारा स्थापित किए गए थे और इस तरह से श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और श्री भगवान सदैव उसका स्मरण करा और भगवान का श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाले थे। ऐसे विग्रहों का स्थापित किया था। बोलते हैं, मानव समाज चार सामाजिक वर्णों तथा चार आध्यात्मिक विभागों में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है। इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतया लगे रहते हैं द्विज देव कहलाते हैं, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों में के निवासी देव कहलाते हैं। द्विज देव तथा देव दोनों ही श्री विष्णु के विविध स्वरूप वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ, सारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के महान भक्त लोग होते हैं, द्विज देव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चंद्रलोक से ऊपर उत्कृष्ट लोकों के निवासी देव कहलाते हैं। लेकिन जो द्विज देव या देव दोनों होते हैं, ये श्री विष्णु के अलग अलग रूपों का क्या करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, उस पर अलग अलग विग्रहों की स्थापना करते हैं जिसका नाम अलग अलग बताया जा रहा है यहाँ पर। यथा गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ और पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। मतलब किसी भी नाम से कोई भी मंदिर स्थापित किया जाए भगवान के, उन सारे स्वरूपों में कोई भिन्नता नहीं होती है, सब एक दूसरे के ही समान पावरफुल होते हैं। कोई अभिन्नता नहीं होती, मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं होती, सब अभिन्न होते एक दूसरे से। भगवान विष्णु के चार हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष प्रकार के यथा शंख, चक्र, गदा और कमल फूल धारण करते हैं। इस तरह चार चिन्हों में चक्र प्रमुख होता है। आदि विष्णु रूप होने से श्री कृष्ण का एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्रीय भी कहा जाता है। श्री भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है जिससे वह सारी प्रकट सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। हम देखते हैं विष्णु मंदिरों पर भी चक्र लगा होता है। तो ये किस लिए लगा होता है कि भगवान विष्णु का स्मरण हो सके और ये जान सके सभी लोग कि ये विष्णु का मंदिर है। इसलिए मंदिरों के गुंबजों पे क्या होता है, चक्र लगाया जाता है। बोलते हैं, अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। तो हम देखते हैं कि जो भी विष्णु मंदिर बनाया जाता है उस पर क्या होता है, चक्र लगाया जाता है। बता रहे हैं ये शैली बहुत ही पुरानी है और बहुत ही पहले से चली आ रही है। आगे बता रहे हैं कि तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौबीर और मत्स्य से होकर कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हो गई। तो उद्धव जी जो है, विदुर घूमते घूमते क्या करते हैं, धनवान प्रांतों, जो गुजरात के धनवान प्रांत हैं, सूरत, सौबीर और मत्स्य से होकर कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरते रहे और इस प्रकार अंत में यमुना के तट पर पहुंचते हैं जहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से होती है, श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से होती है। बोलते हैं, आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें पंजाब के गुड़गांव जिले का कुछ अंश भी सम्मिलित है, उन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। कि जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लेकर और 100 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो पंजाब से लेकर गुड़गांव के कुछ अंश सम्मिलित हैं,
ये सारे तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही सर्वोपरि स्थान माने जाते हैं। यह भूभाग बहुत ही पवित्र है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस भूभाग पर कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से वे अपने मामा कंस के महल से मथुरा में थे, और फिर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराजा नंद के वहां पले। आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल सहेलियां गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। ऐसा कैसे है इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन की उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाली होती है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जो वृंदावन का क्षेत्र है, मथुरा से लेकर वृंदावन होते हुए पंजाब तक का क्षेत्र जो है, 100 वर्ग किलोमीटर में सब ये भगवान का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र है। और किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे श्री भगवान के प्रति प्रेम और अपनी भक्तिमय सेवा के कारण उन्हें सदैव अपने हृदय में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चतर भक्त थे, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। तो विदुर की मुलाकात किससे होती है? उद्धव जी से होती है। कहाँ पर? यमुना तट पर। और एक दूसरे से मिलते हैं। बोलते हैं कि स वासुदेवा अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्य तनयम प्रतीतम आलिंगयम गाढ़ प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृक्षम भगवत प्रजानाम। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने श्री भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी और बृहस्पति के पुत्र पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। जब दोनों महान भक्त आपस में मिलते हैं तो बता रहे हैं कि प्रेम और अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के महान शिष्य उद्धव का आलिंगन कर लेते हैं। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। किससे? उद्धव जी से। बोलते हैं विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे। अतः जब लोगों दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया। विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया क्योंकि उद्धव छोटे थे, अतः पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु भगवान श्री कृष्ण के फूफा थे, और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे, और वे देवताओं के गुरु तथा महान विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनकी संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं हैं। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात स्वरूप था, इसलिए उन्होंने अति उत्कंठा वश पुनः पूछा। इस तरह उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। तो उनको पता था कि जो है, जो भगवान श्री कृष्ण का परिवार है यदुकुल, उसका भी विनाश हो गया है, क्योंकि भगवान अब धराधाम छोड़कर जाने वाले थे। बता रहे कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर को सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे, और देवताओं के गुरु तथा महान विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनकी संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहते, तब भी शिलजीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात स्वरूप था, कि विदुर यह समाचार सुनकर उनको बहुत ही कष्ट हुआ। लेकिन उसके बाद भी अति उत्कंठता बस उन्होंने पूछा। किससे? उद्धव जी से। श्री कृष्ण के वंशजों का वर्णन, ये कुशल क्षेम पूछा। बोलते हैं कच्चित पुराणो पुरुषम स्वनाभ्यम पादानुवृत्ते किलावतीर्णो आसात उर्व्या कुशलम विधायम पृक्षणो कुशल सुरगेहे। कृपया मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? इस तरह से उद्धव जी से कौन पूछते हैं? विदुर जी। कि भगवान श्री कृष्ण के नाभि से निकले हुए जो कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर
उठाकर जगत की संपत्ति में वृद्धि की है। सूरसेन के घर में ठीक से तो हैं। बोलते हैं श्री भगवान कृष्ण और श्री बलराम दोनों पृथक पृथक भगवान नहीं हैं, ईश्वर एक और अद्वितीय हैं, किंतु वे ऐसे अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये सभी पूर्ण विस्तार हैं। श्री कृष्ण के निकटस्थ अंश बलदेव जी हैं और गर्भोदशाई विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते। ये जो श्री कृष्ण और बलराम हैं, उन पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते हैं, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन होता है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे और उन्होंने अतएव अनेक अतिमानवीय कार्यों द्वारा संसार को उससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सके। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो कृष्ण और बलराम हैं, ये ब्रह्मांड के विधि विधानों उन पर लागू नहीं होता है, वो विधि विधानों से स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार बता रहे हैं कि उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। जो कृष्ण और बलराम हैं, सारा ब्रह्मांड कृष्ण और बलराम के अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे। उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो सके। तो कृष्ण और बलराम का अवतार ही इसलिए हुआ था कि वो अतिमानवीय कार्यों के द्वारा सबको संसार से छुटकारा दिला सके और हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो सके। भगवत कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी और संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि श्री भगवान के भक्तों के परिवार का सुख श्री भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतः विदुर ने सबसे पहले श्री भगवान की कुशल छीन पूछी। तो विदुर जैसे ही उद्धव जी से मिलते हैं, वैसे ही भगवान के का कुशल छीन पूछते हैं और फिर भगवान के परिवार का कुशल छीन पूछते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं कच्चित कुरुणाम परमम सुहृद सुहृन्यो भामम स आस्ते सुखमंग सौरी यो वे स्वश्रणाम पितृ वद दाति वरान वदनान वदान्यो वर्तम पड़ेनम। कृपया मुझे बताइए कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपने पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। इस प्रकार हाल चाल पूछते हैं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र और हमारे बहनोई जो वसुदेव जी हैं, कुशलता पूर्वक तो हैं, कुशल पूर्वक तो हैं ब्रज में। वे अत्यंत दयालु हैं। वे बहन जो बहनें हैं उनके प्रति पिता तुल्य व्यवहार करते हैं और पत्नियों के साथ सदैव हंसमुख रहते हैं। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी और रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। इसलिए वसुदेव विदुर की बहन के प्रति थे पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वसुदेव की बहन कुंती विदुर से बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और उस दृष्टि से वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव की छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य था कि वह अपनी छोटी बहनों की पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक सब कुछ प्रदान करते। वसुदेव ने अपनी पत्नी को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन की इच्छित वस्तुएं भी प्रदान करते रहते। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते क्योंकि वे अल्प आयु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर ने ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हुआया। तो इस तरह से विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण के और माता पिता और भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जनों के सबके हाल चाल पूछते हैं उद्धव जी से। ठीक है ना। अब इसमें आगे जो है 28वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।